हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम आर एस आई एस अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है वो भी हमारे पिछले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर ही चलेगा, जो भारत में विश्व विरासत घोषित स्थल है उनके ऊपर। तो आज के हमारे वीडियोस में आखिरी दो स्थल के बारे में पढ़ा जाएगा। पहला तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, दूसरा रानी की वाव है, जो कि लेटेस्ट में अभी 2014 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान या महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। विश्व विरासत समिति ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यह उद्यान कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन हैं, 800 प्रकार के पौधे और 180 से अधिक पक्षी प्रजातियों का वास है। हिमालय के भूरे बालू का यह क्षेत्र नेशनल पार्क कुल्लू जिले एक नेशनल पार्क भी है और कुल्लू जिले में 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ कुछ वर्जिन कॉनिफरस वन हैं। अल्पाइन चारागाह और ग्लेशियर का विशाल क्षेत्र इस पार्क का बड़ा हिस्सा है। यहाँ पश्चिमी हिमालय की अनेक महत्वपूर्ण वन प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे मस्क डियर, ब्राउन डियर, गोराल, थार चीता, बर्फानी चीता, भराल, सीरो, मोनल, कालिज, कोकलास, चीयर, ट्रागोपान, बर्फानी कौवा आदि। रक्तिसार की चढ़ाई और सैश नदी का उद्गम और अल्पाइन चारागाहों में कैंप लगाना अविस्मरणीय अनुभव है। इसी प्रकार तीर्थ की ओर चढ़ाई का रास्ता तीर्थन नदी का उद्गम है। कुल्लू घाटी में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा काफ़ी पुरानी है। घाटी के कई स्थानों के नाम उन संतों के नाम पर हैं जो इस महान हिमालय क्षेत्र में साधना के लिए आए थे। कुछ अभ्यारण्यों को आज भी उपवन के रूप में संरक्षित रखा गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र 754 वर्ग किलोमीटर में और सैन्य 90 वर्ग किलोमीटर का, तीर्थन 161 वर्ग किलोमीटर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कुल मिलाकर 905 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र की ऊपरी ग्लेशियर तथा जैवानल, सैन्य, तीर्थन नदियों तथा उत्तरी पश्चिम की ओर बहने वाली पार्वती नदियों, गज्जल आदि का उद्गम स्थल है। आखिरी जो हमारा विश्व विरासत स्थल है वो है रानी की वाव। भारत के गुजरात राज्य में पाटन जिले में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, इसका मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं है। 23 जून 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। रानी की वाव को रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में वर्ष 1063 में बनवाया था। राजा भीमदेव गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे। भूगर्भीय बदलाव के कारण आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण यह बहुमूल्य धरोहर लगभग 700 सालों तक मिट्टी की परतों तले दबी रही। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे खोजा। वाव के खंभे सोलंकी वंश और इसके आर्किटेक्चर के नायाब नमूने हैं। वाव की दीवारों और खंभों पर ज़्यादातर नक्काशियाँ राम, वामन, महिषासुर मर्दनी, कल्कि जैसे अवतारों के कई रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित है। इस वाव में एक छोटा सा द्वार भी है जहाँ से 30 किलोमीटर लंबी सुरंग निकलती है। रानी की वाव ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर में शामिल की गई है। यह गुजरात के लिए काफ़ी गौरव की बात है। इससे पहले 2004 में पंचमहल जिले के में स्थित चंपानेर पावागढ़ किले को भी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर चुका है। कतर देश की राजधानी दोहा में जारी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में यूनेस्को कहते हैं, कि विश्व विरासत समिति ने 38वें सत्र में 23 जून 2014 को घोषणा की। भारत के गुजरात राज्य में पाटन जिले में स्थित है रानी की वाव। 11वीं सदी में निर्मित इस वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी वाव यानी स्टेप वेल की रानी का भी खिताब दिया है। यह बावड़ी भूमिगत संरचना है। उसमें सीढ़ियों की एक श्रृंखला है, चौड़े चबूतरे हैं, मंडप और दीवारों पर मूर्तियां बनी हैं जिसके जरिए गहरे पानी में उतरा जा सकता है। यह 7 मंजिला बावड़ी है जिसमें 5 निकास द्वार है और इसमें बनी 800 से ज़्यादा मूर्तियाँ आज भी मौजूद हैं। यह बावड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक है। रानी की वाव को जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यह 11वीं सदी का भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना का एक अनूठे प्रकार का सबसे विकसित और व्यापक उदाहरण है जो भारत की वाव निर्माण के विकास की गाथा दर्शाता है। 7 मंजिला यह वाव मारू गुर्जर शैली को दर्शाता है। ये करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के बाद मिट्टी में दब गया था। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वापस खोजा। रानी की वाव ऐसी इकलौती बावली है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुई है, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी।
भारत की इस अनमोल धरोहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने में पाटन के स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार को हर कदम पर अपना पूरा सहयोग दिया। निश्चित रूप में जब आप रानी के वाव से बाहर निकलते तो आप कुओं के बारे में पूरी नई जानकारी के साथ लौटते हैं। ये कुएं अंधेरे वाले, गहरे और रहस्यमय नहीं हैं। गुजरात में ये उत्कृष्ट स्मारक है। रानी के वाव के मामले में यह 11वीं शताब्दी के सोलंकी वंश के कलाकारों की कला का जीता जागता प्रमाण है। तो ये हुई आपको भारत में स्थित 39 विश्व विरासत स्थलों की जानकारी। ये हमने अलग अलग वीडियो में बताया है इसके बारे में। मैं आपको आखिरी में ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, और उसमें मैं उनका नाम लूँगा और किस साल इनको विश्व विरासत स्थल की सूची में डाला गया उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आगरे का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1983 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, इसका भी साल 1983 है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है 1983 में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा 1984 में। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में। चंपानेर पावागढ़ का पुरातत्व पार्क गुजरात में है 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है 2004 में। गुजरात के पुराने चर्च गोवा के पुराने चर्च गोवा में है 1986 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है 1987 में। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, विश्व विरासत स्थल। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में घोषित किया गया। चोल मंदिर तमिलनाडु में, इसको 2 चरणों में किया गया। कुछ मंदिर के हिस्सों को 1987 में ही घोषित कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा, और कुछ हिस्सों को 2004 में किया गया। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है, साल इनका 1986 है। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में 1984। पदक्कल के स्मारक कर्नाटक में 1987। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993। काजीरंगा नेशनल पार्क के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में 1985। केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान में 1985। खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक मध्य प्रदेश में 1986। महाबोधि मंदिर बोध गया में है, बिहार में, साल 2002 में इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है 1985। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1998 और फूलों की घाटी 2005। ये दोनों स्थल उत्तराखंड राज्य में है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित 1993 में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है 2003 में। लाल किला दिल्ली 2007। सुंदरबन राष्ट्रीय अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में 1987। जंतर मंतर जयपुर में है, राजस्थान राज्य में 2010 में घोषित किया गया। आमेर का किला राजस्थान 2013। गागरौन किला जैसलमेर राजस्थान 2013। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान 2013। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में 2013। रणथंभौर किला राजस्थान में 2013। जैसलमेर किला राजस्थान 2013। पश्चिमी घाट कर्नाटक में है, केरल में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, साल 2012 में घोषित किया गया। भारतीय पर्वतीय रेलवे, जिसमें रेल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जो है 1999। भारतीय पर्वतीय रेलवे नीलगिरी तमिलनाडु 2005। भारतीय पर्वतीय रेलवे कालका शिमला रेलखंड हिमाचल प्रदेश 2008। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू और हिमाचल प्रदेश में 2013। और सबसे आखिरी में और सबसे लेटेस्ट रानी की वाव पाटन जिले में गुजरात में 2014। तो ये हमने आपको 5 से 6 वीडियोस में भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में जानकारी दी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RSIS अकेडमी को लाइक कीजिए, या हमारी वेबसाइट www.rsacademygroup.com में विजिट कीजिए। थैंक यू।